जी आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। मैं इस वक्त गुजरांवाला के मुकाम पे मौजूद हूं। आज सुबह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत थी वो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब स्ट्रीट मूवमेंट, जिसका जो जिक्र है वो बानी पीटीआई इमरान खान ने किया था, उनकी हिदायत थी कि मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाए। महमूद खान, अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, वो तमाम इस्लामाबाद से निकले थे लाहौर की जानिब। रास्ते में हम उनके साथ थे, हम भी उनके साथ काफ़िले में मौजूद थे। बारहा ये कोशिश की गई है, मंजूर जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, बल्कि एक जगह उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उन्हें छुड़वाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेलम में कारकुनान थे, तकरीबन 20 से 30 कारकुनान को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वज़ीराबाद में जब ये काफ़िला पहुंचा तो वज़ीराबाद में काफ़िले को जो है वहाँ पे रोका गया। काफ़िले की गाड़ियों से जो है वो गाड़ियों पे जो है वो नामालूम अफराद की जगह से डंडे बरसाए गए, लाठियाँ बरसाई गई, शीशे तोड़े गए। उसके बाद जो है वो काफ़िला वहाँ से आगे आया। अभी की सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त गुजरांवाला के करीब तरीन मौजूद हूँ और काफ़िला जो है यहाँ से चंद ही मीटर पीछे जो है एक मस्जिद के पास रुका हुआ है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इस वक्त नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं और उसके बाद ये काफ़िला जो है वो आगे लाहौर की जानिब जो है वो पेशकदमी करेगा। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करूँ तो हर चौक पे, हर चौराहे पे पंजाब पुलिस मौजूद है, लाठी बरदार फोर्स मौजूद है जो कि डंडे उठाए हुए हैं। कारकुनान जगह जगह इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जिसे भी देखती है, जो भी पुलिस के आगे आता है, पुलिस ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, उन पे लाठियों और मुक्कों की, घूसों की बारिश की जाती है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अगर मैं बात करूँ लाहौर की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अरकान सूबाई असम्बली हैं उनने लाहौर में इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। तमाम तर जो इंतजाम हैं आगे शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो गुजरांवाला इनका पड़ाव होगा और उससे आगे जो है, क्योंकि ये जीटी रोड से सफ़र का जो है वो आगाज़ इन्होंने किया था और जीटी रोड से ये आगे जा रहे हैं। इसके बाद ये दाता साहब जाएंगे, वहाँ से ये एक रैली की शक्ल में शायद जमान पार्क भी जाएँ, इमरान खान की जो फैमिली है उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद ये मॉडल टाउन जाएंगे, वहाँ पे जो है एक अहम मीडिया टॉक होगी और वहाँ पे जो है वो कल का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ये 3 रोज़ का दौरा है। एक आज का दिन है, एक कल और एक फिर परसों इतवार का दिन है। 3 दिन का ये जो दौरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है इमरान खान साहब है, उनकी काल पे ये जो है स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ था। इसका आज सुबह से आगाज़ हुआ है। सोहेल खान अफरीदी कराची की जानिब जा रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को साथ लेकर लाहौर की जानिब मार्च कर रहे हैं। लाहौर की जानिब मार्च करते हुए जीटी रोड पे जगह जगह पड़ाव डाल रहे हैं। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही है, कारकुनान का इस्तकबाल कर रहे हैं। गो के बहुत सख्ती है यहाँ पे, पुलिस हर जगह रेड कर रही है। यहाँ पे एक जगह पे खाना का जो एहतमाम किया गया था इन तमाम काफ़िले वालों के लिए, तकरीबन 400 से 500 के करीब इसमें लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ MPs हैं, रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो इनके साथ मौजूद हैं। उन पे जो है वापस रेड होता है। इनका जो खाने का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे जीटी रोड पे ही, उस पर भी पुलिस ने रेड किया है और वहाँ पे भी किसी को रुकने नहीं दिया। तो ये काफ़िला जो है इसी सूरत चलते फिरते हुए ही, रेड से बचते हुए ही लाहौर की जानिब जो है वो रवाना है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हम भी इनके साथ ही चला, जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचाते रहे। मीडिया के मुहतरम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दूर से आए, अपने इंतज़ार किया। हम न यहाँ किसी इलाके को फतह करने निकले हैं, न किसी को गालियाँ देने निकले हैं, न किसी को पत्थर मारने निकले हैं। हमारे काफ़िले का स्लोगन ये है कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जो पाकिस्तानी जुल्म का मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी जबर का मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी अदम अदालत की उसका मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी अमन चाहता है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहता है, एक ऐसी पार्लियामेंट चाहता है जो सही मुंतखब पार्लियामेंट हो, जो ताकत का सरचश्मा हो, जो इस पाकिस्तान को इस अमजद बुरानों से निकाले, जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे पिछले इलेक्शन में 8 फरवरी को ठोल से आ गया। इस मुल्क हमारा मुल्क अपनी बदकारियों, हमारी अपनी बदअखलाकियों, बदकिरदारियों की वजह से रोज़ बरोज़ अमजद बुरानों में फंस रहा है। हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। हम दुनिया में तन्हा हो गए हैं। सिर्फ इस और एक ऐसी हुकूमत जो खुद भी जानती है कि वो हुकूमत नहीं है, जिनके घर वाले जानते हैं कि वो हुकूमत हार चुके हैं। इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तान के जमहूरी हर तबके के लोग, हर तबके,
ہر واک آف لائف کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، ساری دنیا کو بتانے کے لیے مہربانی کریں ہمارا ساتھ دیں. اس دن اپنی دکان بند رکھیں، اپنا رکشہ بند رکھیں، اپنا ٹیکسی بند رکھیں، لاریوں والے لاریاں بند رکھیں، اور پاکستان کی سڑکوں پہ حقوق عالم اور عوام کا راج ہونا چاہیے. ہم اس سلسلے میں لاہور جا رہے ہیں. بڑی مہربانی، بہت سارے ایم پی ایز آئے ہیں یہاں. ایک بات میں کہہ دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس میں وہ سارے ایم پی ایز شامل ہیں، کھڑے ہیں. صدارت کا انتخاب ہوا. صدارت کا انتخاب ہمارا ایسے آدمی کے خلاف تھا جو ان باتوں کا ماہر ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ بات رقم ہوئی کہ اس الیکشن میں ایک ووٹ بھی نہیں بکا. ایک ووٹ بھی نہیں بکا. ایسا قافلہ جس کے ووٹ نہیں بکتے، ایسا قافلہ جو نہیں ڈرتے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کے گھروں پہ چھاپے ہیں، بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف ایک پرامن تحریک ہم نے شروع کی ہے. بس ہمارا سلوگن یہی ہے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ. میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام اپوزیشن کے ایم پیز کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. ہمارے آج کافی سارے ایم پیز موجود ہیں جو ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کو لاہور لے کر جائیں گے. میں صرف گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک ریکویسٹ سمجھ لیں یا ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کھیل کھیلا فسطائیت کا جب چیف منسٹر کے پی کے، جو کہ ایک چھوٹے صوبے سے چیف منسٹر تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، جو پنجاب کے اندر آئے، جو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیگریڈنگ رویہ رکھا، اس سے اجتناب کریں. محمود خان اچکزئی صاحب نہ صرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں بلکہ ہی از دی ڈیزگنیٹ لیڈر آف اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور راجہ ناصر عباس صاحب از دی نامینیٹڈ اینڈ ڈیزگنیٹڈ لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ. ان کے احترام کو مقدم رکھا جائے. جیسے کہ اچکزئی صاحب نے کہا، ہمارا یہ قافلہ بالکل پرامن ہے اور ہمیں صرف لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہمیں خدا نہ خواستہ آپ کو اس پورے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی گھملا ٹوٹنے کی آواز تک آپ کو نہیں آئے گی. میں ایک دفعہ پھر ان کو ویلکم کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا